बौद्ध विरासत की ऐतिहासिक धरती मऊ कला रावटसगंज सोनभद्र में बुद्ध महोत्सव का कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रविवार को बौद्ध विरासत की ऐतिहासिक धरती मऊ कला रावटसगंज सोनभद्र में बुद्ध महोत्सव का कार्यक्रम किया गया। सर्वप्रथम बुद्ध भगवान की प्रतिमा पर भंतेगढ़ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने स्वागत अभिभाषण देते हुए धम्म देशना सहित बुद्ध के विचारों को आत्मसात करते हुए महामानव तथागत बुद्ध के विचारों को बताए हुए मार्ग पर चलने को कहा। मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश, पूर्व कैबिनेट मंत्री, मुख्य संरक्षक माननीय अविनाश कुशवाहा जी, पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश रावटसगंज सोनभद्र कुश मौर्य, रामचंद्र मौर्य, संचालन कर रहे डॉक्टर ओपी मौर्य, श्याम सुंदर मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। जिन साथियों का नाम लिया जा रहा है, कृपया वह सभी लोग मुख्य अतिथि का मंच पर जाकर स्वागत करें, जिसमें रामचंद्र मौर्य जी, लक्ष्मी सिंह पटेल जी और सूबेदार जी जाकर जिन लोगों का नाम मैंने लिया, कृपया वो लोग मंच पर जाकर आदरणीय कृपाशंकर चौहान जी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, आप सभी संयुक्त रूप से जाकर के अभियान संचालन एंकर। मैं अभी हमारे अमलोरी से चल करके आए हुए तमाम साथियों का मैं और कचनी से चलकर सुदामा कुशवाहा, हरिश्चंद्र कुशवाहा जी, एवं मैं चाहूंगा कि आप लोग आकर के माल्यार्पण करें। भाई सुदामा कुशवाहा जी जो कांग्रेस पार्टी के सिंगरौली जनपद के जो है आप प्रत्याशी भी रहे हैं, भाई सम्मानित अविनाश कुशवाहा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में कृपाशंकर चौहान जी जो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे, भाई कृपाशंकर चौहान जी आए और माननीय एडवोकेट उदयलाल कुशवाहा जी का सम्मान करें। भाई सुदामा कुशवाहा जी, माननीय विधायक हमारे बीच में, पूर्व विधायक एडवोकेट जितेंद्र कुमार जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। डॉक्टर संजय सिंह जो उम्र के चिकित्सा अधिकारी हैं और कुशवाहा समिति के जिला महासचिव हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि जी को माल्यार्पण का स्वागत करते हुए हमारे बीच में भाई जवाहरलाल जी जो सम्राट अशोक क्लब के जो पदाधिकारी हैं, और मैं उनसे चाहूंगा प्रदेश सचिव जी हैं, आप आए और माननीय चीफ गेस्ट का माल्यार्पण का स्वागत करें। हमारे बीच में सम्मानित विभूति निराल कुशवाहा एवं विजय जी और उनके साथ बीएमपी बहुजन मुक्ति मोर्चा के तमाम साथी आए हुए जो बौद्धिज्म विचारधारा से बिलोंग करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग आए, आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तथागत गौतम बुद्ध जी का स्टैचू देकर के उनका सम्मान करेंगे। सम्मानित हमारे बीच में तमाम बौद्ध जो स्थली बनाएगा बौद्ध विहार जनपद सोनभद्र के तमाम बौद्ध बिहार के यहाँ पे संस्थापक आए हुए हैं। भाई मैं सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोगों का सम्मान इस मंच के माध्यम से करते हुए, भाई हमारे बीच में अखिल भारतीय कुशवाहा समिति जनपद सोनभद्र के तरफ से बहुत से भाई जनपद सोनभद्र के कुशवाहा मौर्य शाक्त सैनी समाज के अध्यक्ष भाई रामचंद्र मौर्य जी आए और सम्मानित इस मंच पर आसीन हमारे बीच में सम्मानित पूर्व विधायक उदयलाल मौर्य जी का सम्मान करें। रामगढ़ के रहने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि आप माननीय एडवोकेट जितेंद्र लेकिन वो फेंकने की नौबत ही नहीं आई, पुलिस उनको घसीट ले गई। ये क्या लगता है आपको, कोई आपके ऊपर कोई खतरा है क्या? नहीं, हमारे ऊपर तो कुछ पड़ा नहीं, तो हमें क्या होना। मंत्री जी, ना हमारी गाड़ी पड़ा ना हमारे ऊपर पड़ा। गौरीगंज के सपा विधायक जो है राकेश प्रताप सिंह ने कहा है कि जो रामचरितमानस की बात जो विरोध कर रहे हैं वो न समाजवादी है न सनातनी है। पहली बात तो मैं रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहा हूँ,
वो दुधमुहे बच्चे हैं जो मुख्य मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित न किया जाए धर्म के नाम पर, इसलिए तुलसीदास की कुछ चौपाइयों के वो हिस्से संशोधित किए जाएं या प्रतिबंधित किए जाएं। छोटी सी मांग है। रामचरितमानस कहाँ आता है इसमें? रामचरितमानस में आप बुद्ध के शरण में हैं, यहाँ पे क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ से? देखिए, सभी धर्मों का मकसद है मानवता सशक्तिकरण और मानव का सम्मान। आज से 2500 साल पहले बुद्ध भारत की धरती पर पैदा हुए। पूरे विश्व को मानवता का संदेश दिया। मानव मानव एक समान की विचारधारा का संदेश देकर के करुणा, मैत्री, बंधुत्व आधारित समाज की रचना का निर्देश देकर के उन्होंने एक वैज्ञानिक शोध दिया, जिसके नाते आज भी विश्व के 51 देश भगवान बुद्ध के विचारों पर चलते हैं। तमाम देशों का राष्ट्र धर्म भी बौद्ध धर्म है। यहाँ तक कि विश्व के विभिन्न भिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाइयाँ हुई, वहाँ भी भगवान बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले। राखी की पहाड़ियाँ हों, साइबेरिया रूस का पठार हो, या बेबीलोन की पहाड़ियाँ हों अफगानिस्तान की, आपके देश में, भारत में, उत्तर भारत हो, साउथ भारत हो, पूर्वी पश्चिमी किनारा हो या पूर्वी किनारा हो, जहाँ भी पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं तो ज़्यादातर बुद्ध या बुद्धकालीन अवशेष ही मिलते हैं। आपके इस पहाड़ तो सभी मीडिया वालों के पास भी लगभग उसकी कापियां पहुंच गई होंगी। और मैं यही कहना चाहता हूं, अभी अभी पूरे देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के गुस्से को देखकर आरएसएस के प्रमुख भागवत जी ने कहा कि वर्ण और जाति भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई है। और सब के प्रमुख भागवत जी भी वो दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े नहीं है, वो महिला भी नहीं है, वो भी उच्च कुलीन ब्राह्मण है, वो भी चित्तावन ब्राह्मण है, उच्च कुलीन ब्राह्मण है। जिस कुल से शंकराचार्य बनते हैं उस कुल वाले ब्राह्मण हैं, उन्होंने कहा है। अब ये तमाम धर्म का चादर ओढ़े हुए जो हमारे खूनी और हिंसक भेड़िए साधु महात्मा धर्माचार्य के रूप में जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काटने के लिए 51 लाख 21 लाख की सुपारी दे रहे थे, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जीभ काटने के लिए 11 लाख 5 लाख की सुपारी दे रहे थे, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का हाथ काटने, कान काटने, नाक काटने की बात कर रहे थे, अब भागवत जी बोल दिए तो उनका क्यों नहीं सिर काटने की बात कर रहे हो? अगर भागवत जी बोल दिए तो उनका सिर कलम करने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? उनकी जीभ काटने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? उनका हाथ नाक कान काटने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? जीभ काटने वालों को गिरफ्तार करो, फांसी दो, स्वामी प्रसाद को मत खिलाना, पूरा देश तुम्हारे साथ है, पूरा देश तुम्हारे साथ है। कानून मंत्री भी बन गए उसके बाद इसी जाति अपमान से मुक्ति पाने के लिए 10 लाख लोगों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि
धर्म में बाल धर्म ग्रहण करने का काम किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य तुम मत घबराना, आवाज दो, आवाज दो, स्वामी न ललकारा है। साथियों धर्म हमारा है, स्वामी न ललकारा है, आवाज दो। साथियों मैं ये भी कहना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे नौजवान के भाई की मत घबराना। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य से पूरे देश के जितने भी धर्माचार्य हैं तथा कथित धर्म के ठेकेदार हैं, उनके पेट में पानी नहीं बच रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, सच की लड़ाई लड़ने वाला कभी डरता नहीं, सच की लड़ाई लड़ने वाला कभी घबराता नहीं, सच की लड़ाई लड़ने वाला कभी कदम पीछे हटाता नहीं है। इसलिए हमने तो आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बनाया है। माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री को हमने पत्र भी भेजा है। 5-6 पेज का पत्र मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी दोनों को भेजा है। कौन कौन सी बातें देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के अपमान करने के लिए लिखी गई है, मैंने उसमें पूरा हवाला दिया है। हम क्यों बोलेंगे? हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो हम तो किसी धर्म पे हमला नहीं बोल सकते। और रामचरितमानस तो आप धार्मिक पुस्तक कहते हो, अगर धार्मिक पुस्तक है तो धर्म के नाम पर तो कतई आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते हो। उसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, यानी सकल गुणहीना, सभी गुणों से ही। और कहीं कहीं लिखा है, पूजे ही विप्र शील गुणहीना, कहीं कहीं लिखा है सकल गुणहीना, समस्त गुणों से ही, यानी सारे अवगुण हो, चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी हो, डकैत हो, देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो, तो भी पूजिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ है। यही तुलसी बाबा कहते हैं। अच्छा आप पूजवाओ, उस पर हमारा विरोध नहीं। आगे क्यों लिख दिया कि पूजन शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, कितना भी गुणी हो, ज्ञानी हो, ज्ञान में प्रवीण, यानी विशेष ज्ञाता हो, तो भी उसका सम्मान मत करो यदि वो शूद्र है। आखिर क्यों? शूद्रों के सम्मान में, शूद्रों के सम्मान में, और इसीलिए हमने देखा, यही व्यवस्था के चलते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदगी जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर की होते रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत घूम पर आते हैं तो उनको भी जर्रे जर्रे पर जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। जिसके नाते इसी जाति अपमान के कारण व्यथित होकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और 1956 में
यानी संविधान। अरे भाई, हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म कर दें। रोज बॉर्डर पर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को, करवा दो। इन्वेस्टर समिट अभी कितनी चौपाइयां हैं अभी लखनऊ में जिसको वो हमने तो कह ही दिया। हमने तो जिस दिन सिर काटने और कलम करने की बात किए थे, 30 लाख 51 लाख देने की बात किए थे, हमने तो कहा, मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी कर पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जल के भस्म हो जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं है। और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं, ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी। और अगर इनका यही चेहरा बार बार आता रहा तो जो तमाम धर्म के नाम पर इनको चढ़ावा चढ़ता रहा वो भी लोग बंद कर देंगे। अरे तो आतंकवादी है, इसको चढ़ावा देना बंद करो। अभी ओमप्रकाश राजभर जो है ये कहे कि इनको चौपाई जो है ये पहले क्यों नहीं दिखा, जब ये भाजपा में थे उस समय संशोधित करा सकते थे। अब अगर राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी हमसे पहले पूछे होते तो मैं उनको चौपाई का पहले बता दिया होता। कितनी चौपाई ऐसी है जिसमें आपको आपत्ति है? कितनी चौपाई ऐसी है? जितनी भी चौपाइयाँ हैं मैंने अधिकतम उसमें समेट करके माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को पत्र भेज दिया है और उसकी प्रतियां आप सभी मीडिया मुख्यालयों पर मैंने भेज दी है। इन्वेस्टर समिट का विरोध क्यों कर रहे हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, इन्वेस्टर समिट हवाई है इसलिए विरोध है। इसके पहले भी इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं, लेकिन आज नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहा है, सरकारी नौकरियां पहले ही गायब हो चुकी हैं, नए उद्योग के अभाव में, नए उद्योग के लगने के अभाव में आज भी उनको निजी क्षेत्रों में भी रोजगार नहीं मिल रहा है। तो केवल दिखावे के लिए अगर ग्लोबल समिट है, इन्वेस्टर समिट होता है तो ये नौजवानों के आंख में धूल झोंकना है। तो इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है। इसके पहले भी 3 इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं। कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया उन इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लगी हुई उद्योगों में, इसका आंकड़ा प्रस्तुत करें। चुनाव के